हाय दोस्तों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर हमने पढ़ा हुआ था उसमें हमने शुरुआती कंसेप्ट्स, फॉर्मूले, इन सब को पिछले 4 वीडियो में ले लिया था। अब हम कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स अगले 3-4 वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहली प्रॉब्लम है एक शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है ये और बिल्कुल शुरुआत में ही पूछी जाती है हमसे। जैसे कि यह है एक शब्द रोज़, हमें बताना है कि इसके अक्षरों को हम क्रम बदल दें तो कितनी प्रकार के शब्द बन सकते हैं। जैसे मैं ई को यहाँ रख दूँ, आर को यहाँ रख दूँ तो ये एक शब्द बन गया। इसी तरह से एस को यहाँ रख दूँ, ई को यहाँ रख दूँ तो ये एक शब्द बन गया। तो ऐसे हम जंबल करके कितने शब्द बना सकते हैं एक बार। और इसी को एक तरह से और हम कर सकते हैं कि जो ये अक्षर हैं इनको हम रिपीट कर सकें, मतलब यही अक्षर यूज़ हो ROSE, लेकिन हम R को 2 बार लिख सकें। जैसे RRSE, या फिर 3 बार R लिख दिया और 1 बार S, या फिर 2 बार S और ये इस तरह से। तो ये वाला जो केस है इसको हम बोलेंगे रिपीटेशन अलाउड, और ये वाला जो केस है मतलब जंबल करने वाला अक्षरों को, इसे हम बोलेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड। इन दोनों प्रकार के केसेस में हमें बताना है कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसको अप्रोच करने का सिंपल तरीका है कि हम 4 इस तरह से ब्लॉक्स बना लेंगे। ये स्थान हो गए। अब इन स्थानों में यदि हम अक्षर रखते हैं तो हमें चारों स्थान भरने पर एक शब्द मिल जाएगा। तो यदि रिपीटिशन अलाउड है तो पहले बक्से को भरने के कितने तरीके हुए? 4, क्योंकि हम इन चारों में से कोई भर सकते। मान लिया R भर लिया हमने, अब दूसरे को भी भरने के 4 ही तरीके हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। इसमें R भर दिया है, अब इसमें भी यदि R भर जाए क्योंकि 4 ऑप्शन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। O भर जाए तो भी दिक्कत नहीं है, S भर जाए तो भी दिक्कत नहीं है, और E भर जाए तो भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से चारों ब्लॉक्स को भरने के 4 तरीके होंगे, सबको भरना है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कुल तरीकों की संख्या इन सब का गुणनफल आ जाएगी। तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 मतलब 256। रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में क्या होगा कि यहाँ जैसे पहले बॉक्स को भरने के 4 तरीके, वहाँ हमने मान लिया R भर दिया, तो अब हमारे पास दूसरे बॉक्स को भरने के लिए 3 अक्षर रहेंगे। चौथा अक्षर R हम नहीं भर सकते वरना रिपीट हो जाएगा R। तो 4 3 इसी तरह से अगले को भरने के 2 तरीके होंगे और एक, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ये हो जाएगा 24। और इसे हम 1 से लेकर 4 तक के गुणनफल को हम 4 फैक्टोरियल भी लिखते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं एक शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं। और ये जो शब्द लिया है मैंने, इसमें कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ है, मतलब कि हम ये जो 4 अक्षर ही अलग अलग हैं, इसे हम परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। हो सकता है इनमें से कोई 2 अक्षर समान हो और तब हमें जब उनको जंबल करना, वो वाला केस हम आने वाले वीडियोस में लेंगे, उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसके हिसाब से हम यदि ये सवाल करें, ये एक शब्द है, इसमें इसके अक्षरों को यूज़ करके यदि रिपीटिशन हम अलाउड कर दें तो कितने शब्द बन सकते हैं। तो जैसे यहाँ 4 को हमने 4 बार लिखा, इसी तरह से इसका भी यदि हम ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे तो 5 बॉक्स बनेंगे, हर बॉक्स को भरने के 5 तरीके हैं। तो जो गुणनफल आएगा वो होगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 के ऊपर 5 की घात। और यदि रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो 5 फैक्टोरियल, जिस तरह से ऊपर किया था। इसी तरह से इस शब्द में भी रिपीटिशन अलाउड है तो 4 टू द पावर 4 शब्द बनेंगे, और रिपीटिशन नॉट अलाउड तो 4 फैक्टोरियल शब्द बनेंगे कुल मिला के।